और इसमें 7 जब्तशुदा नाटकों का संकलन है जो 1947 से पहले, स्वाधीनता से पहले खेले गए, लिखे गए और अंग्रेजों द्वारा जब्त किए गए, उनको संकलित करके सर साइड हो जाए। हमसे अनुरोध करता हूँ उम्मीद चली है। ये अच्छा मौका है। माननीय उपराज्यपाल जी हमारे सामने बीच में उपस्थित है। मैं आपको सर मुबारकबाद देना चाहता हूँ। विदेशों तक जो नए युग का यहाँ पे निर्माण हो रहा है उसकी चर्चा, उसका मैं साक्षी हूँ। बहुत लोग मुझे जम्मू कश्मीर का समझ के बार बार कॉम्प्लीमेंट करते रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये आपसे साझा करते हुए कि इस समय एक बूम है इंटायर फिल्म इंडस्ट्री का। बॉलीवुड को आप देखिए, इंटायर जम्मू कश्मीर की ओर आ रहा है और यहाँ पे लगातार जो है बहुत सारी एक के बाद एक जो है यहाँ पे प्रस्तुतियाँ हो रही हैं। ये जो नेशनल स्टार ड्रामा का इनिशिएटिव है टू होल्ड दिस इंटरनेशनल फेस्टिवल वन चैप्टर इन जम्मू, मुझे लगता है इससे एक बहुत बड़ा एक मूवमेंट आएगा। रीज़न उसका ये भी है कि पिछले कोविड के समय में हम लोग बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ यहाँ पर कर नहीं पाए। मैं आप सबसे बताना चाहता हूँ, जब आप पूरे देश में कुछ शहरों का नाम लेते हैं जो बहुत सक्रिय हैं रंगमंच की दृष्टि से, उसमें जम्मू का नाम भी एक था, दूसरा तीसरा लिया जाता रहा है। हमारी प्रस्तुतियाँ मैं समझता हूँ कि फ्रैंकफर्ट इंटरनेशनल वर्ल्ड एक्सपेरिमेंटल थिएटर फेस्टिवल और कहाँ कहाँ नहीं पहुँची, और वो भी जो हमारी अपनी जो है या लोकल भाषा में, डोगरी में, कश्मीरी में, इस तरह का यहाँ पे एक नाटक का रुझान है। आज ये मतलब कम ऑडियंस को देख करके मैं भी सरप्राइज हूँ, मगर ये कोई बात नहीं, हो सकता है आने वाले दिनों में और भी यहाँ पे ऑडियंस बढ़ेगा। मैं एक और बात करना चाहता हूँ। दुनिया में एक शहर है सेंट पीटर्सबर्ग, उसमें 300 थिएटर हैं सिर्फ रंगमंच के लिए। और अभी मैं मॉरिशस में था जिसकी आबादी जम्मू से कम है और 50 से ज़्यादा थिएटर वहाँ पे भी हैं। और मेरा ये एक निवेदन रहेगा, एक रिक्वेस्ट रहेगी माननीय उपराज्यपाल जी से कि ये इस दिशा में भी कुछ किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा स्पेसेस जम्मू में और जम्मू कश्मीर में लाई जाएं। मुझे लगता है इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है होगा। एक इंटायर जो हमारा कल्चरल मूवमेंट जहाँ पे है, और ये बहुत ज़्यादा बदलाव आया है कल्चरल मूवमेंट। बहुत जैसे आपने स्पोर्ट्स का पॉलिसी लॉन्च किया है, अभी फिल्म का पॉलिसी है, मुझे आपसे बहुत उम्मीदें हैं, हम सबको आपसे बहुत उम्मीदें हैं कि जल्द से जल्द हमारे पास एक संस्कृति को लेकर भी एक पॉलिसी आएगा और यहाँ की कला के उत्थान के लिए नई नई और स्कीम्स जो है वो लॉन्च होंगी। इसी के साथ मैं धन्यवादी हूँ जम्मू यूनिवर्सिटी का और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का कि आपने मुझे यहाँ मंच पर बुलाकर भी जो इज्जत और मान दिया, उसके लिए मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा। धन्यवाद। यहाँ उपस्थित थिएटर में रुचि रखने वाले कला प्रेमी देवियों, सज्जनों और मित्रों, आज़ादी के अमृतकाल में भारत रंग महोत्सव या नेशनल थिएटर फेस्टिवल का जम्मू कश्मीर में मंचन मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से हर्ष का विषय है और मैं भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के प्रति इसके लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।
मैं मानता हूं कि रंगमंच किसी भी कलाकार के लिए एक जीवंत अनुभव होता है और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का एक लंबा इतिहास इस बात का गवाह है कि कलाकारों ने जो आनंद रंगमंच से प्राप्त किया वो सिनेमा के पर्दे पर उन्हें कभी नहीं मिला। जीवन के सभी अनुभवों को निचोड़कर जब कलाकार थिएटर हॉल में दर्शकों से मुखातिब होता है तो वो कला की गहराई में उसके फन की चरम सीमा पर पहुंचने का अनुभव होता है उसका। और इसलिए हमारे देश की प्राचीन परंपरा में थिएटर को पंचम वेद माने पांचवा वेद कहा गया है। चूंकि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कलाकारों की खान है और सिनेमा जगत को इसमें अनेक महत्वपूर्ण कलाकार दिए हैं, इसलिए आजकल थिएटर की जब भी चर्चा होती है तो जैसे पवन ठाकुर जी ने कि सिनेमा की चर्चा स्वाभाविक रूप से हो जाती है। मंच पर कलाकार के पास सिनेमा की तरह रीटेक की सुविधा नहीं होती। ये भी सच है कि थिएटर के अर्जित अनुभव को आप सिनेमा में नहीं पा सकते। हाँ, उस अनुभव का प्रयोग सिनेमा में जरूर किया जा सकता है। इंसा का नाम ठाकुर जी आप तो जानते हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं। उनकी दो मशहूर लाइनें हैं, मैं उद्धृत करना चाहूँगा। कमर बांधे हुए चलने को सब यार बैठे हैं, कमर बांधे हुए चलने को सब यार बैठे हैं, बहुत आगे गए बाकी जो हैं तैयार बैठे हैं। इसे जब तरन्नुम में गाया जाए तो संगीत, नृत्य और नाट्य इन तीनों कलाओं का जो सरगम होगा, मैं समझता हूं कि वही रंगमंच होगा। मुझे विशेष रूप से इस बात की प्रसन्नता है कि 20 से 22 फरवरी यानी 3 दिन जम्मू के थिएटर प्रेमियों को रंगमंच के उसी रस का अनुभव होगा जो उन्होंने कभी प्राचीन काल में बलवंत ठाकुर के काल में देखा होगा, या दिल्ली के श्री राम सेंटर में देखा होगा, कमानी ऑडिटोरियम में देखा होगा, या मुंबई के पृथ्वी थिएटर में हासिल किया होगा। श्रीनगर के रंगमंच प्रेमी 23 से 25 फरवरी थिएटर की बेहतरीन प्रस्तुतियां देख सकते हैं और भारतवर्ष की सांस्कृतिक विरासत की इस प्राचीनतम कला माध्यम का आनंद भी ले सकते हैं। मैं कोई रंगमंच का विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन ये कह सकता हूं कि कला से मुझे थोड़ा प्रेम है और इसलिए मैं मानता हूं कि जिस तरह रंगमंच के बिना सिनेमा रंग नहीं है, उसी तरह अच्छे साहित्य के बिना रंगमंच भी बेजान है। हमारे देश में साहित्य की समृद्धि में कभी कमी नहीं आई और इसलिए कोने कोने में रंगमंच अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। देश की गौरवशाली रंगमंच की परंपरा के बारे में इतिहासकारों में समय को लेकर मतभेद हो सकता है, लेकिन एक बात पर सभी सहमत हैं कि चारों वेदों से अलग विशेषताओं द्वारा नाट्य वेद की रचना हुई और कालिदास, महाकवि भास, सुद्रत और भूप जैसे अनेक ऐसे नाम हैं जिन्हें आज अमृत काल में कला प्रेमी और नई पीढ़ी को जानने और समझने की आवश्यकता है। कश्मीर घाटी के अलग अलग जिलों के स्कूलों में, कॉलेजों में जाकर बच्चों के लिए थिएटर और प्रोडक्शन वर्कशॉप शुरू करने की बात कही थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि दिशा में थोड़ी प्रगति हुई है। पिछले साल मई महीने में कुछ चुनिंदा कहानियाँ चिन्हित की गई थी जिनका नाट्य रूपांतरण होना और लगभग 32 थिएटर ग्रुप्स इस एक्टिविटी में शामिल होने थे। श्रीनगर सेंटर अगले महीने से, जैसा मुझे बताया गया था, कि कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए 1 साल का डिप्लोमा कोर्स शुरू करने वाला था।
जम्मू के कलाकारों को भी रंगमंच का वही माहौल प्रदान करने की कोशिश होनी चाहिए। मैं जम्मू विश्वविद्यालय के सम्मानीय कुलपति जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करूंगा कि जम्मू यूनिवर्सिटी में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के साथ मिलकर इस तरह का कार्यक्रम आयोजित हुआ है। और जैसा अभी कुलपति जी ने कहा कि अब भविष्य में जम्मू विश्वविद्यालय में भी इस तरह का केंद्र स्थापित हो, इस योजना पर भी काम करने की कोशिश की जाएगी। देर हुई है, मुझे लगता है कि रमेश जी और उमेश जी मिलकर इस काम को जल्दी पूर्णता की ओर ले जाएंगे। उसमें गिलहरी की तरह जो राम सेतु बन रहा है, सब लोग पत्थर ले जा रहे थे, बानर भालू, तो गिलहरी अपने पूंछ में भीगी पूंछ में बालू लपेट कर ले जा रही थी। तो मैं भी थोड़ा बालू उसमें डालने की कोशिश करूंगा ताकि डिप्लोमा का कार्यक्रम जल्दी हो। रंगमंच नई पीढ़ी के लिए सीखने और दिखाने का एक बेहतरीन माध्यम हो सकता है। उनके अंदर मौजूद कला की विविधता और उनके टैलेंट को पोषित करने, उसे अभिव्यक्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन भी हो सकता है। एक हबीब तनवीर अनवर, जिनकी रुचि होगी थिएटर में, नाम आपने सुना होगा, अक्सर एक शेर सुनाया करते थे वो, और उसे मैं कोट करूंगा। अच्छा है दिल के पास रहे पासबाने अकल, अच्छा है दिल के पास रहे पासबाने अकल, कभी कभी से तनहा भी छोड़ी। वह कहते थे कि रंगमंच सिर्फ दिमाग से क्रिएट करना संभव नहीं है, बल्कि उसमें हृदय का शामिल होना उससे ज्यादा जरूरी। थिएटर कलाकार के संबंध ऐसे हैं कि दोनों कभी कभार एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, लेकिन बिना देखे उन्हें रहा नहीं जाता है। और इस स्थिति पर दो पंक्तियां और कहूँगा। हुए हैं पाँव ही पहले न बदले इश्क में जख्मी, हुए हैं पाँव ही पहले न बदले इश्क में जख्मी, न ठहरा जाए है मुझे न भागा जाए है मुझसे। तमाम चुनौतियों के बावजूद रंगमंच की बात ही कुछ और है। कोशिश शुरू हुई है जम्मू कश्मीर के रंगमंच को सशक्त आधार प्रदान करने के लिए। स्वर्गीय इब्राहिम अलका जी, स्वर्गीय सत्यदेव दुबे जी जैसे अनेक गुरुओं की तरह नवोदित कलाकार भी ऐसे गुरुओं की छाया मिले, उन्हें निखरने का अवसर मिले। बलवंत ठाकुर साहब ने सालों इस रोल को बखूबी निभाया। अब विदेश से प्रेम इनका बढ़ गया है। मैं इनसे आग्रह करूँगा कि वो प्रेम छोड़िए, आइए अपनी मातृभूमि पर। जिस चीज़ की तकलीफ आप अपनी जवान में व्यक्त कर रहे थे, उस तकलीफ से मुक्ति पाने के लिए और लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए कुछ श्रम आप भी करिए, कुछ हम भी करते हैं। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से सफलता मिल सकती है। इब्राहिम अलका जी कहते थे कि जब आप में अपने काम के प्रति जुनून होता है तो ऊर्जा बहुत स्वाभाविक रूप से आती है। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। मैं नहीं, इब्राहिम अलका जी सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैंने अपना जीवन इन चीज़ों को करने में बिताया है जिनमें मुझे मजा आता है। अब नई पीढ़ी को इन प्रेरक प्रसंगों से रूबरू कराने का काम कौन करेगा? स्वाभाविक रूप से बलवंत ठाकुर जैसे लोग करेंगे। साथ ही साथ जरूर इस बात की है कि रंगमंच से जुड़े लोगों की आर्थिक मदद हो, इस बात से मैं सहमत हूँ और वो व्यवस्था मैं जरूर करूँगा। ये मैं आपको आज भरोसा देता हूँ कि क्वालिटी की आपने चर्चा की है, ये आ जाए। आप भी इसमें सहयोग करिए। विश्वविद्यालय में जो लोग हैं जिनकी रुचि है उनसे भी मैं निवेदन करूँगा कि इसका रूप बनाइए और निश्चित रूप से हम इस पर काम करेंगे। मुझे स्मरण है हबीब तनवीर कहते थे कि पेट पर पत्थर रखकर काम करना मुश्किल है और इसलिए थिएटर वालों को सिनेमा और टीवी की तरफ रुख करना पड़ता है। ये हकीकत है। बलवंत ठाकुर साहब ने जम्मू कश्मीर में थिएटर को जिंदा रखने और उसके विकास के लिए अपना बहुत कुछ समर्पित किया है। वो इस भावना को अच्छी तरह समझ सकते हैं और मैं उनसे आग्रह करूँगा कि अब
जिन शहरों का आपने नाम लिया है जहाँ 300 थिएटर हैं, 50 थिएटर, मुझे लगता है कि वो शहर अब जम्मू बने, उसमें आप आगे आइए, क्योंकि शहीद भगत सिंह पैदा होना चाहिए मेरे घर में नहीं। मैं उन मुश्किलों से वाकिफ हूँ। जम्मू तथा श्रीनगर दोनों शहरों में थिएटर का वाइब्रेंट वातावरण तैयार हो सके, इसके लिए हम सब मिलकर के काम करें। आप सभी को मैं भरोसा देता हूं कि प्रशासन की ओर से जो आवश्यक होगा वह जरूर किया जाएगा। मैं कला को राष्ट्र एवं मानवीय उन्नति का एक सशक्त माध्यम मानता हूँ। मुझे विश्वास है कि जम्मू कश्मीर में भारत रंग महोत्सव के माध्यम से थिएटर प्रेमियों, थिएटर कलाकारों के लिए एक नई शुरुआत आज हो रही है। मैं आप सभी को एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूँ। रंगमंच की 4 लाइनें करके बात भी पूरी करूँगा। इश्क फना का नाम है, ठाकुर साहब आपके लिए। इश्क फना का नाम है, इश्क में जिंदगी न देख, इश्क में जिंदगी न देख, जलवाए आफ्ताब बन जरे मैं रोशनी न देख, जलवाए आफ्ताब बन जरे मैं रोशनी न देख, शौक को रहनुमा बना जो हो चुका कभी न देख, शौक को रहनुमा बना जो हो चुका कभी न देख, आग दबी हुई निकाल, आग बुझी न दे, आग बुझी न दे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय भारत।